नमस्कार दोस्तों कुंभ को लेकर अब मोदी और योगी आमने सामने आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे की बातों को झूठा ठहरा रहे हैं। दोस्तों डबल इंजन की ये सरकार हमेशा एक ही डायरेक्शन में चले ये भी मुमकिन नहीं है और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक रिपोर्ट के बारे में बताया था। ये रिपोर्ट सीपीसीबी की थी। सीपीसीबी यानी कि दिल्ली वाले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि कुंभ के संगम का जो पानी है वो नहाने क्या पीने के भी लायक नहीं है और अगर इसमें कोई नहाता है तो उसे कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, त्वचा रोग हो सकते हैं। दोस्तों जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को खटगड़े में खड़ा किया गया। कई तरीके के सवाल उठने लगे कि क्या जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब दोस्तों जब इन तमाम सवालों के बीच जब विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरना शुरू किया तो यूपी वाले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि यूपीसीबी की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को पूरी तरीके से झूठा बता दिया। कहा गया कि संगम का जो पानी है वो बिल्कुल साफ है। अब दोस्तों दोनों ही सीपीसीबी और यूपीसीबी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे की बातों को गलत ठहरा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आरपीएफ और रेलवे भी आमने सामने आ चुका है। आपको याद होगा वो भी खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई, छोटे बच्चों की तक जान चली गई, लोगों की दम घुटने की वजह से जान गई है और किस तरीके से भगदड़ हुई, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया था। इसके बाद दोस्तों भगदड़ को लेकर आरपीएफ ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें साफ तौर पर लिखा था कि भगदड़ प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट की वजह से हुई थी, यानी कि अनाउंसमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ, इस वजह से भगदड़ हो गई। अब इसे लेकर रेलवे की एक रिपोर्ट आई और रेलवे ने आरपीएफ की उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से झूठा बता दिया है। अब सोचिए दोस्तों, पहले तो सीपीसीबी की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड है वो गलत बता देता है, उसके बाद आरपीएफ की रिपोर्ट को रेलवे गलत बता देता है, यानी कि जो कुछ सेंट्रल के बोर्ड्स कह रहे हैं वो पूरी तरीके से यूपी वाले गलत बता रहे हैं, यूपी के जो बोर्ड हैं वो पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं, जो आरपीएफ कह रहा है उसे रेलवे गलत बताए दे रहा है। तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है? क्या किसी तरीके से कोई काम हो ही नहीं रहा है? क्या सेंट्रल को, क्या केंद्र सरकार को राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, रेलवे के बारे में कुछ भी नहीं पता? दोस्तों जब सीपीसीबी की रिपोर्ट सामने आई और जब दिल्ली में भगदड़ हुई उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा जा रहा था। योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल किया जा रहा था कि आखिर क्यों इस तरीके से लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और उन्होंने इसे मृत्यु कुंभ तक घोषित कर दिया। उन्होंने यही बात कही कि अगर इस तरीके से कुंभ में अव्यवस्थाओं की वजह से जनता की जान जा रही है, जनता परेशान हो रही है, भगदड़ से मर रही है, कुचल कुचल के मर रही है और इस तरीके से गंदे पानी में नहाकर बीमारियां साथ लेकर आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये मृत्यु कुंभ हुआ। लेकिन दोस्तों जब ममता बनर्जी ने ये बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी कहना शुरू कर दिया। फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी यही बात रिपीट की। उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ को कुंभ के मामले में लगातार घेरना शुरू किया। और दोस्तों साफ तौर पर जब इस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कटघरे में खड़े होने लगी, घिरने लगी, सवालों से परेशान हो गई, तो ये जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही थी उन्हें झूठा कहना शुरू कर दिया गया। पहले तो सीपीसीबी की रिपोर्ट को गलत बताया गया और उसके बाद रेलवे ने ही भगदड़ वाली बात को गलत बता दिया। अनाउंसमेंट वाली जो बात थी, जो आरपीएफ ने रिपोर्ट जारी की थी, उसे ही गलत बता दिया। अब दोस्तों सोचिए, किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है? सोचिए सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव भाजपा के। तो कैसे हो रहा है सब कुछ? क्या किसी को कुछ पता ही नहीं है? कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। कोई रिपोर्ट दे रहा है तो कोई रिपोर्ट को गलत बता रहा है। क्या मजाक चल रहा है ये? दोस्तों जब सीपीसीबी की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ घिरने लगे तो उन्होंने भी यही बात संसद में कही थी कि जो पानी है वो पीने योग्य है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही है, जो रिपोर्ट है वो गलत है। मतलब सोचिए, अपनी ही सरकार के बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जा रही है और योगी आदित्यनाथ अपनी ही सरकार की इस रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था
वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा था कि ये आयोजन किसी एक संस्था या पार्टी द्वारा नहीं किया गया है, ये आयोजन पूरे समाज का है और सरकार केवल नौकर की तरह अपना दायित्व पूरा कर रही है, जबकि पूरा देश और पूरी दुनिया इसमें हिस्सा ले रही है। इसी वजह से कुंभ की सफलता ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। हमें इन सभी गलत प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखिए, आप सोचिए कि गलत प्रचार प्रसार किसे बता रहे हैं, किस चीज को गलत प्रचार बता रहे हैं। जब खुद की सेंट्रल की बोर्ड ही ऐसा रिपोर्ट दे रही है तो गलती किसकी हुई? कौन कर रहा है गलत प्रचार? कोई अलग से तो रिपोर्ट लेकर के आया नहीं है। सपा ने तो अपनी रिपोर्ट जारी नहीं कर दी, या कांग्रेस ने तो अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की है। रिपोर्ट जो आई है वो तो सेंट्रल के बोर्ड की तरफ से ही आई है। तो फिर योगी आदित्यनाथ किस पर आरोप लगा रहे हैं गलत प्रचार प्रसार का? दूसरी बात, अगर आरपीएफ कोई रिपोर्ट जारी कर रहा है तो आरपीएफ किसका है? कौन देख रहा है? सेंट्रल का ही है ना। क्यों आरपीएफ की रिपोर्ट को रेलवे गलत बता रहा है? क्या ये गलत प्रचार प्रसार है? क्या कांग्रेस उस पर कुछ गलत प्रचार कर रही है? क्या विपक्ष उस पर कोई गलत प्रचार कर रहा है? कौन कर रहा है? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी के बारे में तो बात की जा रही है। लेकिन फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से इससे मुकर रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर के अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है? क्या कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है? जो गलतियां हुई हैं क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।